हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ यूएसए ने जब से पुल आउट किया है फ्रॉम अफगानिस्तान, पूरी दुनिया ही काफ़ी हद तक कंसर्न है। मगर सबसे ज़्यादा कंसर्न आप अगर सोच कर देखें तो कौन सी कम्युनिटी होगी? रिलीजियस माइनॉरिटीज़, जो सिख्स हैं, जो हिंदूज़ हैं, जो क्रिश्चियंस हैं अफगानिस्तान, जिनके नंबर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। वो इस डर में है कि कल को अगर तालिबान के आतंकवादी हैं, इन्होंने इनके इलाके को घेर लिया, तब इनके साथ क्या होगा। और वेस्टर्न मीडिया ने भी इसको प्रॉपर्ली कवर किया है। यहाँ पे आप देखोगे टाइम मैगजीन का आर्टिकल है, जो माइनॉरिटी है आज के समय ये काफ़ी हद तक थ्रेटन फील कर रही है। ये एक और आर्टिकल है वॉशिंगटन पोस्ट का, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है ये बहुत ज़्यादा केयरफुली डर के जी रही है अंडर द तालिबान रूल। और अगर किसी के माइंड में 1% भी डाउट था कि तालिबान रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ क्या करेगी, इनकी सोच कैसी है, ये डाउट अब बिल्कुल हट चुका है। तालिबान ने एक बहुत कायरतापूर्ण यहाँ पर हरकत करी है। एक हिस्टोरिक गुरुद्वारे से जो निशान साहिब है ये यहाँ पर रिमूव कर दिया है। और यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, तालिबान डिसलॉजेस फ्लैग ऑफ हिस्टोरिक गुरुद्वारा, टाइज इट टू अ ट्री, और साथ में पेड़ से बांध दिया निशान साहिब को। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा डिसरिस्पेक्टफुल है। साफ लग रहा है कि एक माइनॉरिटी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए तालिबान ने यहाँ पर ये सब किया है। यहाँ पे आप देखोगे एक और आर्टिकल है, तालिबान रिमूव सिख रिलीजियस फ्लैग फ्रॉम गुरुद्वारा इन अफगानिस्तान पख्तिया। और भारत सरकार आज के समय दुनिया की अकेली सरकार है इंटरनेशनली अफगानिस्तान गवर्नमेंट के अलावा, जिन्होंने ओपनली यहाँ पर कंडेम किया है तालिबान को, आलोचना करी है तालिबान की, और ये कहा है कि जिस तरीके से निशान साहिब को हटाया गया है गुरुद्वारे से, ये एक बहुत ही ज़्यादा कायरतापूर्ण काम है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप पूछेंगे वेट, सो अफगानिस्तान में आज भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ बची हैं? अगर आप 2016-17 का डेटा देखो तो उस वक्त पीयू ने यह बताया था कि देखिए 0.3% यहाँ पे जो आबादी है वहाँ पे आपको प्राइमरली क्रिश्चियंस, हिंदूज और सिख्स मिलेंगे। मगर हमने ये देखा है कि सिंस 2019-20 में रिलीजियस मिनॉरिटीज़ पे यहाँ पे बहुत अटैक्स हुए हैं। तो अब ये जो संख्या है और ज़रा कम हो चुकी है। और मोस्ट रीसेंट एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि अफगानिस्तान में जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ है इनकी संख्या अब शायद 0.1% से भी काफ़ी हद तक नीचे हो चुकी है। सिख्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सिख पॉपुलेशन यहाँ पे रफली 700 से भी कम बची है। हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पर 1,500 के आसपास है, और तब भी इनको टारगेट किया जाता है ढूंढकर। अभी हाल ही में आप अगर देखो तो जुलाई 2021 में ये न्यूज़ सामने आई थी कि एक सिख शॉपकीपर था इन अफगानिस्तान, उसकी शॉप में ब्लास्ट हो गया, और वो आज के समय डर की ज़िंदगी बिता रहा है। कई अफगान सिख्स हैं, हिंदूज़ हैं, वो पूरी दुनिया को यहाँ पर ये गुहार लगा रहे हैं कि हमको बचा लो, हेल्प अस बिफोर इट इज़ टू लेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तालिबान पूरा इलाका कैप्चर कर ले, प्लीज़ हमको यहाँ पर बचा लो। और जो WSO है, मतलब कि वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया भर में सिख्स के वेलफेयर के लिए संगठन है, इन्होंने स्पेशली कनेडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी, क्योंकि आज के समय आप अगर देखो तो बहुत सारे सिख्स मिलेंगे आपको इन कनाडा, बहुत सारी पावरफुल पोजीशंस वो होल्ड करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि सिंस सिख्स का कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है टू द कनेडियन गवर्नमेंट, आज के समय अफगानिस्तान में 700-800 के आसपास सिख्स हैं, इनको एयरलिफ्ट करके कनाडा ले जाओ, वहाँ पर वो लोग सेफ रहेंगे। ये कनेडियन गवर्नमेंट को बार बार बोला, मगर देखिए कनेडियन गवर्नमेंट काफ़ी हद तक सेल्फिश है। उनको चाहिए स्किलफुल एम्प्लॉयज़, वो लोग जो इंडियन कॉलेजेस से पास आउट होते हैं, जिनके हाथ में कुछ हुनर होता है, जिनको कनेडियन गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी में यूज़ कर सकती है, उनको कनेडियन गवर्नमेंट करती है इनवाइट। तो कनेडियन गवर्नमेंट ने अभी के लिए जो रीसेटलमेंट प्लान बनाया है वहाँ पर हिंदूज और सिख्स को ऐड किया नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब एक ही देश बचता है जो यहाँ पर इन चुरिंदा, आप कह सकते हैं, 2 से लेकर 3,000 लोगों को बचा सकता है, और वो है हमारा प्यारा भारत। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है फ्रॉम 24 जुलाई 2021, अफगान सिख्स और हिंदूज डिसमेड, काफ़ी हद तक दुखी हैं, डिसअपॉइंटेड हैं ऑन बीइंग केप्ट आउट ऑफ द कनेडियन गवर्नमेंट रीसेटलमेंट प्लान। तो कनेडियन गवर्नमेंट को कोई पड़ी नहीं है कि यहाँ पर ये गरीब जो दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, इनकी जान बचेगी या नहीं बचेगी, इनको फ्रीडम मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि और कौन सा देश यहाँ पर हेल्प करेगा इन रिलीजियस मिनॉरिटीज़ की? चाइना नहीं करने वाला, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं करने वाला, बाकी जो यहाँ पर कंट्रीज़ हैं इनको कोई मतलब नहीं है, इनको आइडिया भी नहीं है रिलीजन्स के बारे में। तो उम्मीद यहाँ पर देखिए यही है कि जो यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी बची है इन अफगानिस्तान, तालिबान से इंडियन गवर्नमेंट इनको इवेंचुअली बचा ले। क्योंकि जो सीन्स आज के समय दिख रहे हैं फ्रॉम अफगानिस्तान, उससे साफ साफ लग रहा है कि माइनॉरिटीज़ यहाँ पर सेफ है नहीं। अब फॉर एग्जांपल जो रिसेंट ये इंसिडेंट हुआ है गुरुद्वारे का,
ये हुआ है अफगानिस्तान के ईस्टर्न प्रोविंस में, पख्तिया प्रोविंस है अफगानिस्तान में। यहाँ पर एक बहुत ही ज़रा हिस्टोरिक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा थाला साहिब। वैसे आप अगर देखो, अगर तालिबान की गवर्नमेंट के पास प्रॉपर कंट्रोल होता यहाँ पे पूरे अपनी कंट्री का, और ये लोग एक सेकुलर माइंडसेट के साथ काम करते, तो गुरुद्वारा थाला साहिब ये तो मैं कहूँगा एक इतना इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट हो सकता था फॉर सिख्स अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि ये वो गुरुद्वारा है जहां पर श्री गुरु नानक देव जी रुके थे। यहाँ पे आप देखोगे ट्वीट है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। यहाँ पर कह रहे हैं कि दुनिया भर में जो सिख्स हैं ये काफ़ी हद तक हर्ट फील कर रहे हैं, दुखी हैं कि तालिबान ने जिस तरीके से निशान साहिब यहाँ पे हटाया है फ्रॉम ए हिस्टोरिकल गुरुद्वारा, ये बहुत ज़्यादा गलत है। और तालिबान के जो ये एक्शंस हैं, इससे साफ साफ रिफ्लेक्ट होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रेव थ्रेट्स है आज के समय टू सिख रिलीजियस फ्रीडम्स इन अफगानिस्तान। ना यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दें कि क्या इंडिया को जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं इन अफगानिस्तान, इनको इंडिया में लाना चाहिए और यहाँ पे इनको रेफ्यूज देनी चाहिए या नहीं। इसका देखिए आप आंसर कर सकते हैं इन वेरियस वेज। एक एस्पेक्ट यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि अगर इन सब लोगों को हम यहाँ पर लाएंगे तो इनमें से कोई हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट ना बन जाए, इसकी गारंटी क्या है। उसके अलावा देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये भी है कि बहुत सारे सिख्स और हिंदूज, उनकी यहाँ पर शॉप है, बिजनेसेस हैं, तो हम कैसे इनको रिलोकेट करेंगे इंडिया में, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होगा। और फाइनली फिर एक और क्वेश्चन ये भी यहाँ पे उठेगा कि अगर हम सिख्स और हिंदूज को यहाँ पे इवैक्यूएट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे जो अहमदिया कम्युनिटी है, जो यहाँ पर मुस्लिम्स हैं, उनकी भी हम यहाँ पे हेल्प क्यों नहीं कर रहे। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन क्या है, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू रीड योर आंसर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक यानी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। अगर आपके पास अभी टाइम है, आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्स, आप चाहते हैं कि आने वाले 2 साल में आप एक प्रॉपर अटैम्प्ट दें यूपीएससी का, तो आप 24 मंथ कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी वर्थ 10,000 रुपीज़, और जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। यूज़ करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PG10 एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज़ द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज God bless you all.